मैंने ऐसा सुना है कि जो शुक्र होता है वो मीन राशि में आखिरी राशि में एग्जॉल्ट होता है। एग्जॉल्ट होते हैं, वो भी हाँ। आखिरी चरण में, आखिरी पद में। तो ये नक्षत्र कैसे देखेंगे? नक्षत्र तो एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए भाई। हर अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, रोहिणी, ये सब बहुत सारे नक्षत्र हैं हमारे। 27 नक्षत्र। हाँ, 27 नक्षत्र हैं, 9 खाने हैं, और हमने उनको डिवाइड करा हुआ 9 प्लैनेट्स में है। तो अब नक्षत्र में अगर शुक्र अपने दोस्त के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और शुक्र के तकरीबन हर चीज, हर आदमी उसका दोस्त है सिवा सूर्य के और चंद्र के। वो भी कोई दोस्त दुश्मनी नहीं, मैं समझाता हूँ उसको भी। अब जैसे कि भरणी में बैठा हुआ है, उसका खुद का नक्षत्र है और ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है। योनि, कामाख्या देवी, उसको दर्शाता है कि पैदाइश करो। तो अगर शुक्र भरणी नक्षत्र में जाके बैठ जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा योग बनाता है आदमी का, बड़े बड़े तो अगर हम नक्षत्रों पे जाएंगे तो फिर तो बहुत मतलब चर्चा बहुत ही मैं इसलिए बड़ी हो पूछ रही जाएगी। थी, जैसे जब हम अपना बर्थ चार्ट हाँ। देखते हैं तो मान लीजिए कि किसी के लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, तो वहां से तो पता चल जाता है कि कौन से नक्षत्र में शुक्र है। आप उस नक्षत्र की बात कर रहे हैं? हाँ, जन्म का जो जन्म का नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जन्म से हमें बर्थ चार्ट मिलता हाँ। है, उसमें कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है। हाँ, कौन सा ग्रह जिस नक्षत्र में है, तो शुक्र जिस नक्षत्र में बैठेगा उसको कलर कर देगा। अगर शुक्र मान लीजिए राहु के नक्षत्र में बैठ गया, और ये भी समझिए शुक्र अगर स्वाति नक्षत्र में बैठ गया तो बहुत पावरफुल हो जाता है। कि शुक्र, स्वाति एक ऐसा नक्षत्र है राहु का जो कि बहुत ही अच्छा और पावरफुल नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र विर्गो मतलब कन्या और लिब्रा का बीच, दोनों का उसमें समावेश है। मतलब कन्या का और तुला का, थोड़ा कन्या में थोड़ा तुला में। और अगर किसी के हॉरोस्कोप में 3 प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में बैठ गए हैं, वो आदमी बड़ा आदमी बनेगा ही। अब अमिताभ बच्चन देख लीजिए, गांधी, बहुत लोग हैं, मतलब नाम लेता जाऊंगा बहुत सारे। तो ये मैंने इतनी सारी पत्रियां देखी, और भी बहुत सारी पत्रियां देखी आजकल की। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, मगर शुक्र वहाँ जब बैठता है तो आदमी को अच्छे तरीके से बहुत बड़ा सोच के बहुत बड़ा आदमी बनाता है। तो नक्षत्र कलर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो इधर बात कर रहे हैं, हो सकता है ये कमरा बहुत और भी अच्छा बन सकता था, बड़ा बन सकता था, मतलब बहुत ही, तो उसको चेंज करता नक्षत्र। तो नक्षत्र तो देखना बहुत ज़रूरी है हॉरोस्कोप में, और बिना नक्षत्र के प्रेडिक्शन भी ठीक नहीं होते हैं। नक्षत्र बहुत ही जरूरी है। अब शुक्र जो है उसका जो एक्सॉल्टेशन है वो हमने आपको बता दिया। आप नहीं, वो मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में उस उतना नहीं जाते हम। मीन राशि में अच्छी जगह है। और शुक्र का जो नीच का है वो है कन्या, 6 नंबर 6 जो होता है, कन्या जो होता है उसमें नीच का होता है, जो कि मरकुरी का है, बुध का है। अब आप कहेंगे शुक्र बुध तो दोस्त हैं, तो ये तो बड़ी गलत बात है। मगर शुक्र को वहां जो बुध में भी जब बैठा रहता है ना, तो आदमी को ज्यादा अमीर बनाता है। नीच का होकर शुक्र को ज्यादा अमीर बनाएगा। वो आदमी लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, करने में, हर चीज़ में, मतलब बिजनेस कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, या किसी भी चीज़ में, व्यवहार में वो गंभीर होगा, अच्छा होगा, और बहुत बढ़िया जगह है शुक्र की। मगर फ़र्क एक है, शुक्र जब कन्या में होगा तो वो यही सब करेगा, मगर शुक्र जब मीन में होगा तो भोग भी करेगा। तो आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो, मगर उसको खर्च करना नहीं आता हो ना, तो वो उसमें मजा नहीं होगा। मगर वो जो आदमी शुक्र जिसका मीन में होगा, उसके बाद 10,000 रुपये भी होंगे ना, उससे खूब, मतलब ही विल लिव लाइफ, उसको एंजॉय, भोग करता है। ये फर्क है। तो ये जो हमारे कंसेप्ट्स हैं एक्सॉल्टेशन के, डेबिलिटेशन के, नीच के, उच्च के, ये नहीं होता कि एकदम वो भाई प्लेनेट तो वही है, कोई मर थोड़ी जाता है। वो उसकी ये समझाने के तरीके हैं कि किस तरह वो जो एक प्लैनेट है नैसर्गिक रूप से जो है, और वो जब उच्च का होता है, नीच का होता है, तो किस तरह वो अपना बिहेवियरल पैटर्न चेंज करता है। तो शुक्र नीच का कलयुग में, आज की तारीख में, बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। मगर क्योंकि इतना ज़्यादा वो जमा खर्च जिसमें एनालिसिस में करता है, तो इतना अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी,
शादी के लिए फिर अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र जो है वो विवाह का कारक है, जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट फॉर मैरिज, बिकॉज आपको समझाया अभी मैंने जी जी रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो उसमें जो होगा, क्योंकि इतना आदमी जब इन चीज़ों में होगा, नीरस होगा, तो फिर विवाहित जिंदगी में तो थोड़ा होना चाहिए ना, जो शुरू में होता है कि भाई यू शुड बी, मतलब आपको एक वो आना जाना, पिक्चर देखना, ये जो चीज़ें जो करते हैं, जो चीज़ें होती हैं विवाह के टाइम, वो चीज़ नहीं करेगा शुक्र जब नीच का होगा। वो सीधा साधा होगा, अपने पत्नी से पूछना पिक्चर चलना है, वो कह के नहीं चलना है, ठीक मत चलो, है ना। शुक्र अगर एग्जॉल्टेड होगा तो पत्नी नहीं चल, अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, तो टिकट ले आए हैं, ये भी कर लिया, मनाएगा। तो इस तरह आपको देखना चाहिए। तो ये जो भ्रम जो लोग डालते हैं कि तो वो इतना नहीं होता। शुक्र के सबसे बेहतरीन प्लेसमेंट्स क्या होते हैं? शुक्र जो है मेरे हिसाब से, देखिए शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हर जगह अच्छा है, मगर जब वो हम अगर फिक्स्ड साइंस लें, जो कि हमारी फिक्स्ड साइंस होते हैं, टॉरस के, कन्या के और मकर के, आज की तारीख में, हालांकि वहाँ नीच का है, आज की तारीख में धन के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए, सोचने के लिए, और धन कैसे कमाएं, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र जो है कर्क में, आपके स्कॉर्पियो में जिसे हम वृश्चिक कहते हैं, और मीन में, ये जल राशि है, इनमें इमोशंस हैं। हालांकि वहाँ चंद्रमा में है, वहाँ मंगल में है, और यहाँ पर जुपिटर की राशि में। शुक्र तीनों के दोस्त नहीं है, शुक्र ना चंद्रमा का दोस्त है, ना उसका इतना बढ़िया दोस्त है, ना गुरु का इतना अच्छा दोस्त है, मगर ये जल राशि है। इन जल तत्व राशि में शुक्र इमोशनल रहता, थोड़ा इमोशंस के साथ काम करता है, जो कि कोई खराबी नहीं है। तो और फिर आपके बचे 1, 5 और 9, मतलब आपका मेष में, आपके सिंह में और धनु में। यहाँ पर शुक्र जो है उसको एक फायरी होता है, आदमी कहता है जल्दी काम करो, जल्दी काम करो, स्ट्रेट काम करो, क्लियर काम करो। तीनों राशि जो है ना, एडीज जो होती है, मंगल की होती है, टू द पॉइंट, सन में लियो भी, और सैगिटेरियस, वो शुक्र को इतना मतलब भाती नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है वो थोड़ा सा अपना भोग विलास का है, तो उसमें इतना अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है टॉरस में, कन्या में और मकर में। सर ये हमने राशियों की बात करी, मैं घर में अगर पूछूं 12 हाउसेस में से कौन से हाउसेस शुक्र को मिले हुए हैं, 2nd और 7th, तो 2nd और 7th में ही हर किसी की कुंडली में अच्छा होगा? नहीं, देखिए एक वो लोग, मैं बोलूँगा अभी 2nd 7th लोग कहेंगे शुक्र, तो एक हमारा जगह होती है भावनाशकारक, कि जिस अगर भाव में वो जिसका करते, तो शुक्र जो है लग्न में आपको दिखने में अच्छा बनाएगा, दूसरे घर में आपको फेस अच्छा देगा, तीसरे घर में आपको बोलने में अच्छा देगा, चौथे घर में आपको घर का अच्छा वातावरण, पैसा, 5वें घर में बच्चा देगा। तो शुक्र जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी भी घर में आपको उस घर को, उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, जिस घर में बैठा है उसकी वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो मैंने देखा कहीं भी आपको डैमेज कुछ नहीं करेगा। अब जब ये बैठ जाता है, एक हम जल्दी लेते हैं, एक प्लैनेट से बैठता है, मान लीजिए शुक्र सूर्य के साथ बैठता है, शुक्र सूर्य को लोग दुश्मन मानते हैं, मगर दुश्मनी क्या होगा, सूर्य कारक फादर का है, तो फादर के लिए खराब होगा, मगर लोगों से बात करने में, पर्सनालिटी में, बोलने में, और पैसा कमाने में, 5th हाउस स्पेकुलेशन वगैरह में, उस सब में अच्छा करेगा। शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ गया, अगेन चंद्रमा को लोग दुश्मन मानते हैं, मगर शुक्र चंद्रमा में पैसे के लिए बहुत अच्छा होगा, माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हर चीज़, मदर के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मून का कारक चंद्रमा का, मगर लिक्विड पैसा कमाने में बहुत अच्छा होगा। शुक्र बुध तो हरदम ही अच्छा होता है, क्योंकि बुध उसका शुक्र का बिल्कुल मतलब अभिन्न वाला दोस्त है, और जो काम है दोनों के एक ही तरीके के हैं। बुध कहता है मैं सब कर रहा हूँ, और शुक्र कहता है मैं उस पर, मतलब कहते हैं ना वो एकदम से वो डिस्को में धुआं एकदम से उड़ता है, तो शुक्र इज लाइक माहौल बनाता है। तो शुक्र बुध इज ऑलवेज वेरी गुड। शुक्र शनि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र शनि इसलिए बहुत अच्छा है, शनि के अंदर बहुत ताकत है, बहुत बड़ा प्लैनेट है,
और शुक्र जो है उसको ताकत दे देता है। तो जो बड़े बड़े काम जो होते हैं वो शुक्र शनि करा देता है। शुक्र मंगल अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शुक्र मंगल में लोग कहते हैं कि हाँ भाई आदमी को थोड़ा मतलब रिलेशनशिप्स में इश्यूज आ सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है, अब उसमें ये होता है कि मंगल कैसा है, अगर आपका मंगल उच्च का है या नीच का है उस पर डिपेंड करेगा। मगर शुक्र मंगल जो है ये आपको जितने भी फिल्म वर्ल्ड है या जितना भी इस चीज़ से कनेक्टेड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर प्लैनेट हर के साथ एक उसका समावेश है, और एक चीज़ को अच्छा करता है, एक चीज़ को ख़राब करेगा। ये नहीं होता है कि किसी चीज़ को अच्छा ख़राब कर दे, ऐसा कभी होता नहीं।